नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम बीकॉम टेक का तड़का। दोस्तों अभी बज रहे हैं करीबन सुबह के 6:04 और रात को मुझे ख्याल आया, कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए और आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। क्योंकि देखिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात तो बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तब बहुत पीछे चले जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं और अचानक से कोई बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको 2-3 मिनट का भी डिले हो जाए तो आप कैसे गाड़ी के बाहर निकल के डंडे दिखाने लगते हैं। अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं और आपकी लाइन के आगे कोई और आ जाता है और उसकी वजह से अगर आपको 2-4 मिनट का डिले हो जाता है तो आपके अंदर कितना गुस्सा आता है। अगर आप कुछ ऑनलाइन मंगवाते हो और वो चीज़ कहीं 2-4 घंटे डिले हो जाती है या एक दिन डिले हो जाती है तो आपके अंदर से कैसी आग निकलने लगती है, राइट। अब आप सोचिए, चाइना जिसकी वजह से अब हमको 2 महीने घर पे बैठना पड़ा, तो उसके लिए आपके अंदर और हमारे अंदर कितनी आग लगी होगी। मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आग लगी होगी। तो सबको ही चाहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम बॉयकॉट करें, लेकिन अब हम पॉइंट पे आते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चाइना को करीबन 20 साल लग गए ये पूरे वर्ल्ड को प्रोडक्ट को सप्लाई करने की कैपेसिटी को बिल्ड करने में। अब वही चीज़ अगर हमें इंडिया में करनी है कि हर एक हमारी जो डिमांड आती है उसको 100% फुलफ़िल कर सकें, तो हमें कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। वो भी एक ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू जहाँ पे गवर्नमेंट हमें पूरी तरह से सपोर्ट करे, ऐसे छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करे और यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। तो इससे होगा क्या, अब यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो चाइना का ऑप्शन ढूंढ रही हैं ऑलरेडी। चाइना अब उनके घर पे चाइना नहीं चाहिए, चाइना अब चाहिए ना। ठीक है, ऐसा हो गया। तो वो लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बट अभी इंडिया के ऊपर अभी भी उनको 100% भरोसा उतना नहीं है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ चीपर लेबर एंड ऑल्सो फास्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट की पॉलिसी आप जानते हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया में ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना हो, थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ों की हेल्प चाहिए होगी, लोन्स चाहिए होंगे, सेटअप के लिए हेल्प चाहिए होगी, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से हेल्प चाहिए होगी। तो छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। वरना आप भी जानते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो सारे फैक्ट्रीज सब कुछ बंद हो सकता है। दूसरा, हम इसको कम कैसे करेंगे। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम जो ख़रीदते हैं, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का हम डिमांड कैसे कंट्रोल में रखें। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बिकते हैं, वो सबसे बड़ा उसके पीछे रीज़न है हमारा बैड स्पेंडिंग हैबिट। हम जो है वो इतनी बेकार की शॉपिंग करते हैं, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। एक चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है तो हम और 4 बार खरीदेंगे। जैसे सैंडल्स हो गए, जूते हो गए, पता नहीं नेकलेस और ये आर्टिफिशियल चीज़ें कितनी होती हैं, पेरिल्स कितने खरीद लेते हैं, घड़ियाँ कितनी खरीद लेते हैं। ठीक है, बेल्ट, चश्मे, स्पीकर्स, एयरफोन्स, चार्जर्स, मतलब आप देखोगे पूरे घर में ये सब ऑलरेडी इतना भरा हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में खुजली होती रहती है। पैसे जैसे ही आते हैं हमारे पास, हमें कुछ ना कुछ खरीदने की अंदर से एक तड़प रहती है कि भाई पैसे आए हैं तो उसको इन्वेस्ट तो नहीं करना है, इन्वेस्ट करके क्या होगा, एक दिन तो ऊपर ही जाना, अभी कुछ खरीद लेते हैं। तो ये आदत जो है हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाइना में अगर आप देखोगे, स्टडी करोगे, चाइना में लोग ऐसा नहीं करते हैं। चाइना में लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं बट वो सेविंग्स में बहुत ज़्यादा मांगते हैं। इधर दे सेव मनी और दे इन्वेस्ट समवेयर। तो यहाँ पे ये आदत उतनी नहीं है लोगों में। मतलब यहाँ पे तो इंश्योरेंस भी नहीं लेते हैं लोग। आप सोचिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भले ही वो क्लेम होता है नहीं होता है बाद की बात है, बट इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बुज़ुर्ग हैं, अब कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब उस वक्त लोगों के घर खाली हो जाते हैं,
पैसे मतलब जितने कमाए होते हैं सारे पैसे चले जाते हैं इन हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन एक इंश्योरेंस जो है हम वो नहीं लेते हैं। मतलब एजुकेशन की यहाँ पे बहुत कमी है। तो आपको ये जो अननेसेसरीली हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, उसको पहले बंद करना चाहिए, तो अपने आप बॉयकॉट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं खुद चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचता हूँ और मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई बॉयकॉट करो, ठीक है, मेरे को भी चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और चाइना के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी वजह से हमें पता है कि हम बेचते हैं, दूसरे लोग खरीदते हैं। आज से पहले सिचुएशन अलग था, अब आने वाले टाइम में सिचुएशन अलग रहने वाला है। तो मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फालतू की चीज़ें बिल्कुल मत खरीदिए। जो सही चल रही है, जब तक वो चीज़ डेड नहीं हो जाती तब तक उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करो। क्योंकि अगर आपकी आदत ही है ऐसी कि भाई पैसे आए तो आपको उड़ाने ही हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करने हैं, बच्चों को देख के आपको ऐसा लगता कि यार 2-4 खिलौने मैं और ख़रीद लूँ, बट अलमारी खोलोगे तो पता नहीं कितने खिलौने ऊपर से गिरे हैं। तो बच्चे लोगों को खिलौने देने हो तो वही खिलौने को आप रीपैक करके किसी और बॉक्स में डाल के बच्चों को दे दो, तो बच्चों को पता नहीं चलेगा। हाँ, होशियार होते हैं बच्चे, मुझे पता है, बट तो भी बच्चे खुश हो जाएंगे। मतलब थोड़े टाइम के बाद दो, जो है बच्चा कोई यूज़ करना छोड़ देता है उसको रख दो कहीं पे, उसको रीपैक करो और उसको वापस दो, ठीक है। तो बच्चों के खिलौने के पीछे ही बहुत खर्चा हो जाता है पूरे साल में। अब जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब मोबाइल फ़ोन की भी बात करें तो यहाँ पे हर एक घर में मतलब 2-2 3-3 फ़ोन तो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब आप खुद ही सोच लो, अगर ये 20-25 हज़ार रुपये का फ़ोन जो हर साल हम खरीद लेते हैं ऑलमोस्ट, अब सोचिए 20-25 हज़ार अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लोगे तो वो 20 हज़ार का शायद 30 हज़ार आपको मिल सकता है। और ये फ़ोन का 20 हज़ार डालते हो, उसको बेचने जाते हो तो 10 हज़ार भी नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन है। हमारा क्या है कि एजुकेशन जो है प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल नहीं है। तो अगर इन्वेस्टमेंट हम करना नहीं जानते तो क्या करेंगे, हम पैसे को वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, शेयर मार्केट हो या फिर SIP हो, वो हमको नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम उसको वेस्ट करेंगे। तो वही कर रहे हैं आज हम, पूरे वैसे वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें फालतू के लेके, वो चीज़ें फालतू के लेके। अब आप हैबिट बनाइए कि फालतू की चीज़ें नहीं लेनी है, कंट्रोल, बस एक बजट रख लीजिए पूरे महीने का कि भैया फालतू की चीज़ें खरीदने के लिए मुझे 500 रुपये रखने हैं, इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 5,000 रुपये रखने हैं या 2,000 रुपये रखने हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, शायद डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करिए जिससे आपको पैसा मिले, पैसा और उसका आधा हो ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो हैबिट आप लगाइए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अपने आप बॉयकॉट हो जाएंगे। मैं तो तहे दिल से ऐसी आशा कर रहा हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद हो जाए। ये चाइना वालों ने जो किया है पूरे देश के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ, ये बहुत गलत है, मैं भी जानता हूँ, और मैं डेफिनेटली इसको प्रोत्साहन नहीं दूंगा। सो 100% बंद नहीं होगा। हम यूज़ करना बंद करेंगे प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो अपने आप बंद हो जाएगा, उनकी फैक्ट्रियाँ अपने आप बंद हो जाएंगी, वो लोग भी कुछ ऑल्टरनेटिव निकालेंगे और हमारा काम भी बढ़ेगा। इंडिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ हो सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो काफ़ी बेनिफिट इंडियंस को भी होगा और दूसरी कंट्रीज़ को भी होगा, और दूसरी कंट्रीज़ को भी मज़ा आएगा इंडियंस के साथ, क्योंकि एट द एंड इंडियंस इंग्लिश बोल लेते हैं तो उनको समझ में आता है। चाइनीज़ लोग कुछ नहीं बोल सकते इंग्लिश, वो ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करिए, बहुत डिमांड आएगी एक्सपोर्ट की। जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, अच्छी पैकिंग, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें आप बनाएं, और धीरे धीरे जो मार्केट ओपन होगा, एक बार सब कुछ नॉर्मल होगा तो दूसरी कंट्रीज़ में बहुत डिमांड आएगी, बहुत डिमांड। अगर जो प्रोडक्ट चाइना से बन के दूसरी कंट्रीज़ में जाता था, वही प्रोडक्ट अगर इंडिया में बन के जा सकता है तो दूसरी कंट्री वाले चाइना से नहीं लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं कैंपेन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में कैंपेन चल रहा है। तो उसके सामने आप डिमांड कितनी जनरेट हो चुकी है आप इमेजिन करिए। अपने आप को प्रिपेयर करिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन को ढूंढिए, अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स की स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, पैकेजिंग कैसे डिसाइड करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है उसकी प्लानिंग करिए, ठीक है। थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, अकेले वीडियोस देखिए, ऐसे आइडिया जहाँ से आ सके। मैं बस ऐसे ही विश करता हूँ सबको कि सब कोई यहाँ पे बेनिफिट ले सके आफ्टर द लॉकडाउन इज़ ओवर, और जितना हो सके उतना टाइम आप स्पेंड करिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज की तरफ फालतू में वेस्ट मत करिएगा, बिकॉज टाइम इज़ अगेन मनी मनी मनी, ओके। अगर मनी नहीं आएगा तो हनी भी नहीं आएगा साथ में, समझिए। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे लगता है शायद वीडियो बहुत बकवास बना था, बट अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ दम था तो आप वीडियो को लाइक करें। एक्सपेक्ट करते हैं कि 500,000 लाइक्स मिल जाएंगे,
ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मैंने, बट अगर मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। सो थैंक यू गाइज, हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।